हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो कि है आपके आईटी कोड 402 में से एक फर्स्ट चैप्टर जो कि है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। उसी का ही ये सेकंड टॉपिक है। जो स्टाइल्स वाला टॉपिक था वो मैं ऑलरेडी शॉर्ट्स में अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का टॉपिक नंबर 2 पढ़ रहे हैं जो कि है वर्किंग विद इमेजेस। सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। तो अब सबसे पहले यहाँ पर जो हम पूरा टॉपिक है वो क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में करने वाले हैं, क्योंकि उस तरीके से ज़्यादा अच्छे से जो है मेमोराइज हो पाता है एंड ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इमेज को आप लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट करते हो, तो उसे करने के 4 तरीके होते हैं। या तो आप सीधा इंसर्ट इमेज डायलॉग पे जाओ, ठीक है, जहाँ पे मतलब एक ऑप्शन नहीं आता, जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी देखा होगा, इंसर्ट पे क्लिक करते हो ना तो फिर वो इमेज आ जाता है। तो फिर आपको बस उस इमेज को क्लिक करना होता है। इमेज आप फिर आपका वो जो एक होता है ना फाइल एक्सप्लोरर सा, वो खुल जाता है। दूसरा होता है ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, कि जैसे आपने कहीं से फोटो आपको चाहिए तो फिर आपने उसको ड्रैग करके आपने अपने डॉक्यूमेंट पे ड्रॉप कर दिया, या फिर आपने कॉपी कर दिया इमेज को एंड डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर दिया, या फिर कट वट करके काम कर लिया। लिंकिंग में क्या होता है, ये आपने इमेज का लिंक डाल दिया डॉक्यूमेंट में। अब इस लिंकिंग से क्या फ़ायदा होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। आगे चलते हैं हम। नाउ राइट द स्टेप्स ऑफ इंसर्टिंग एन इमेज बाय ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। अब ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से कैसे इमेज को इंसर्ट करना होता है। पहले आपको डॉक्यूमेंट को ओपन करना है जहाँ पर आपको इमेज इंसर्ट करनी है, ठीक है। नाउ आपको जाना है फाइल ब्राउजर विंडो पे, ठीक है, जो कि आप विंडो प्लस ई क्लिक करके भी, ये शॉर्टकट किया उससे भी जा सकते हो। एंड आपको वहाँ से इमेज फाइल जो भी आपको चाहिए उसे आप सिलेक्ट करो, ठीक है। एंड उसके बाद इस इमेज को आप ड्रैग कर दो और डॉक्यूमेंट में डाल दो। बेसिकली आपको पहले अपना फाइल ब्राउजर खोलना होगा, वहाँ से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने डॉक्यूमेंट पे। नाउ हाउ कैन यू इंसर्ट एन इमेज यूजिंग इंसर्ट इमेज। देखो अब वही वाली चीज़ आएगी। सबसे पहले डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट पे जाओ, फिर इमेज पे जाओ एंड फिर आपका एक इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप पिक्चर को चूज़ करो एंड फिर इंसर्ट पे क्लिक कर दो। ओपन पे मतलब ओपन बटन आता है, कहीं कहीं पे इंसर्ट आते हैं, कहीं कहीं पे ओपन होता है। ओपन बटन पे क्लिक कर दो और फिर इंसर्ट आपकी इमेज हो जाएगी, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं हम। हाउ कैन यू इंसर्ट एन इमेज बाय लिंकिंग। तो अगर आपने एक इमेज की मल्टीपल कॉपीज डॉक्यूमेंट में डालनी है जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट का साइज़ बढ़ रहा है, आप उस केस में इमेज का लिंक इंसर्ट कर सकते हो, जिससे साइज़ जो है डॉक्यूमेंट का वो कम हो जाएगा। तो देखो भाई, सबसे पहले लिंक करने के लिए आपको क्या करना होता है, या तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो इमेज को वाइल होल्डिंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट की, या फिर आप सिंपली किसी एक इमेज को ले लो एंड उसका लिंक कॉपी करके उसे आप डॉक्यूमेंट में डाल सकते हो। ये आपकी कीबोर्ड शॉर्टकट की है कि आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया इमेज को बाय यूजिंग कंट्रोल एंड शिफ्ट कीज़। नाउ वी कम टू कॉपी एंड पेस्ट का। तो आपको पता ही है यार, कंट्रोल प्लस सी होता है कॉपी के लिए एंड कंट्रोल प्लस वी होता है पेस्ट के लिए। दीज शॉर्टकट कीज आर रियली बेनिफिशियल, तो इनको याद रखना है। नाउ वी कम टू द स्टेप्स ऑफ इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम द गैलरी, ठीक है। अब गैलरी जैसे आपके फ़ोन में गैलरी होती है वैसे ही आपकी कंप्यूटर में भी होती है। तो कंप्यूटर में जो गैलरी होती है उससे जब आपको इमेज को इंसर्ट करना होता है तो आपको ये 3 स्टेप्स देखने होते हैं। सबसे पहले आपको जाना होता है टूल्स में, ठीक है, ये टूल्स एक ऑप्शन आता है। उसके बाद आपको जाना होता है गैलरी ऑप्शन में, ठीक है। फिर गैलरी ऑप्शन में जाकर आपको वो पिक्चर सिलेक्ट करनी है जो भी गैलरी में है, उसे ड्रैग करके आपको ड्रॉप कर देना है इनटू द डॉक्यूमेंट। मेन जो इसमें आपको चीज़ याद रखनी है वो है टूल्स गैलरी, ठीक है, टूल्स एंड उसके बाद गैलरी, ठीक है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट थिंग विच इज हाउ कैन वी ओपन द पिक्चर टूल बार। तो इट्स रियली सिंपल। आपको पहले व्यू पे क्लिक करना है, फिर टूल बार पे क्लिक करना है एंड फिर आपको पिक्चर पे क्लिक करना है। वेज बाय विच यू कैन अनडू अ टास्क इन ओपन ऑफिस राइटर। सबसे पहला है टू प्रेस कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, कंट्रोल प्लस वाई दबाने से रीडू होता है टास्क। सेकेंड तरीका जो है वो है बाय प्रेसिंग ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, या फिर एडिट अनडू पे क्लिक कर देना। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ दीज फिल्टर्स। अब इन फिल्टर्स को ना बहुत ज़्यादा मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, तो इसके लिए मैंने आगे एक टेबल बना रखी है, तो हम तब पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ वी कम टू व्हाट आर द वेरियस टूल्स अवेलेबल ऑन द इमेज टूल बार। तो देयर आर मैनी, रोटेट 90 डिग्री लेफ्ट, रोटेट 90 डिग्री राइट, है ना, क्रॉप का होता है एंड उसका होता है कि आपने या तो सिंपली रोटेट कर दिया या इमेज को फ्लिप करना। फ्लिप करने से क्या होता है, इमेज जैसे आपकी इमेज ऐसी थी, अब वो क्या है, जैसे यहाँ पे आपका एक इंसान ऐसे खड़ा है जिसकी आँख इधर है ना, मतलब ज़्यादा नीचे बन गई। तो जब आपने इस इमेज को फ्लिप करोगे तो फिर अब उसकी आँख जो है वो इधर हो जाएगी। तो बेसिकली मिरर इमेज एक तरीके से बन जाती है। तो वो आप हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो, वर्टिकली भी कर सकते हो, एंड ये 90 डिग्री होता नहीं होता, ये 180 डिग्री होता है। तो ये सारे टूल्स में से आप कोई भी 5 टूल्स याद कर लो एंड यू वुड बी डन, ठीक है। नाउ वी कम टू द थिंग विच आई वॉज टेलिंग यू बिफोर, जो कि है इमेज के फिल्टर्स, ठीक है। सो देर आर मेनी फिल्टर्स, इन्वर्ट, स्मूथ, शार्पन, रिमूव, नॉइज, सोलराइजेशन, एजिंग
एंड पोस्चराइज, चारकोल स्केच, रिलीफ एंड मोसेक। तो हम सारे पढ़ते हैं, ठीक है। इन्वर्ट में क्या होता है कि जो कलर वैल्यू है इमेज की वो इन्वर्ट हो जाती है बेसिकली। जैसे आपकी इमेज की जो है ब्राइटनेस है वो जितनी थी उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे आपकी ब्राइटनेस जो है इमेज की बहुत ज़्यादा थी तो वो बहुत कम हो जाएगी। स्मूथ, आपके जो कॉन्ट्रास्ट है आपकी इमेज का वो क्या होता है, स्मूदन अप हो जाता है, सॉफ्टन अप हो जाता है। शार्पन में इमेज का जो कॉन्ट्रास्ट है वो शार्प हो जाता है, या बेसिकली आप कह सकते हो कॉन्ट्रास्ट ऑफ द इमेज इंक्रीज कर जाता है। रिमूव नॉइज, रिमूव द अननेसेसरी पिक्सल्स, ठीक है। सोलराइजेशन, सोलराइजेशन से क्या होता है कि जैसे जो सूरज की रोशनी जैसे आती है जब, तो क्या होता है कि डार्क चीज़ें फिर लाइट बन जाती है, ठीक है। जैसे सूरज की रोशनी जाती है तो लाइट चीज़ें डार्क बन जाती है। उसी तरीके से इसमें क्या होता है कि डार्क जो भी चीज़ है आपकी इमेज में वो लाइट में कन्वर्ट हो सकती है, एंड जो भी लाइट चीज़ें हैं वो डार्क में कन्वर्ट हो सकती है, वाइस वर्सा ये चलता रहता है। एजिंग में क्या होता है, इट स्टिमुलेट्स द इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन द पिक्चर, ठीक है। इसके तो आपने बहुत फिल्टर्स भी देखे होंगे। पोस्चराइज, पोस्टर के फॉर्म मतलब पेंटिंग के फॉर्म में पिक्चर को दिखा देना। चारकोल स्केच में चारकोल स्केच की तरह दिखा देना। रिलीफ एंड मोसेक, मोसेक में क्या होता है कि जैसे छोटे छोटे पिक्सल्स है, ठीक है, जो बिखरे हुए हैं उनको क्या है ज्वाइन कर देता है ये, तो आपकी इमेज जो है सुंदर बन जाती है। रिलीफ में क्या होता है कि जो लाइट सोर्स होता है उसे एडजस्ट किया जाता है टू क्रिएट अ शैडो यूजिंग डायलॉग बॉक्स टू एडजस्ट पैरामीटर। तो ये आपको मैं वापस से बता देती हूँ। इन्वर्ट जिसमें आपकी इमेज का जो कंट्रास्ट है वो इन्वर्ट हो जाता है, स्मूदन में सॉफ्टन अप हो जाता है, शार्प में इंक्रीज हो जाता है, रिमूव नॉइज में पिक्सल्स रिमूव हो जाते हैं, सोलराइजेशन डार्क अपीयर्स लाइट, लाइट अपीयर्स डार्क, एजिंग में इफेक्ट ऑफ टाइम स्टिमुलेट हो जाता है इमेज में, पोस्चराइज में पेंटिंग का चारकोल स्केच में चारकोल स्केच, रिलीफ में आपका जो लाइट सोर्स है वो एडजस्ट होता है, एंड मोसेक में इट जॉइन सिंगल पिक्सल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिंगल पिक्सल्स। नाउ हाउ कैन यू रीसाइज एन इमेज। एक इमेज को रीसाइज करना क्या होता है, बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग और एनलार्जिंग द साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या होता है, जैसे आपके पास जब भी कोई इमेज आती है ना, तो आपने ये तो वर्ड में भी देखा होगा, सिर्फ आपको लिब्रे ऑफिस की जरूरत नहीं है, ऐसे आता है रीसाइजिंग हैंडल्स, इस तरीके से आते हैं, ठीक है। जब आप ये साइड कोने वालों को, ठीक है, जिन पे मैं टैप कर रही हूँ, इनको देखते हो, इनसे करते हो तो फिर क्या है पूरी इमेज सीधा बड़ी होती है। बट अगर आप सिर्फ इनसे करते हो, ठीक है, टोटल 8 होते हैं, इन वालों से करते हो तो क्या होता है कि वो इमेज सिर्फ उसी तरफ से बढ़ती है। तो ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, इट्स रियली सिंपल, ठीक है। कहीं पे भी वर्ड ऑफिस में भी करोगे, एंड आई थिंक इतना कंप्यूटर का ज़माना में अगर आपने कभी भी कंप्यूटर चलाया है तो यू नो। नाउ हाउ कैन यू ओपन द ड्राइंग टूल बार। सिंपल है, व्यू पे जाओ, टूल्स पे जाओ, सॉरी टूल बार्स पे जाओ, एंड फिर ड्राइंग पे चले जाओ, ठीक है। आई होप दिस वॉज क्लियर। नाउ हाउ कैन यू मेक अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ग्रुपिंग करने से क्या होता है कि एक जो शेप्स है, मतलब एक नहीं, सारी जो शेप्स है वो जो कि एक ग्रुप से बिलोंग करती है वो एक मेंबर बन जाती है। एंड क्या होता है कि जैसे आपने कोई एक इमेज पे चेंज लगाया है तो वो चेंज जो है सारी इमेजेस पे हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी कम, अच्छा मतलब पहले देख लेते हैं स्टेप्स कैसे करना होता है इसको। देखो, now first you have to select the object by clicking over it. Now you have to hold the shift key and आपको उन सारे objects को select करना है, ठीक है, जिनको आपको ग्रुप करना है एक साथ। then you have to go to the group tool from the drawing object properties toolbar and after that you go to format group बेसिकली फॉर्मेट पे गए एंड ग्रुप पे गए, ठीक है। तो इससे आपका जो है ये इमेज ग्रुप हो जाती है, ये याद रखना, ये फॉर्मेट एंड देन ग्रुप, ठीक है। एक बार मैं आपको ना स्टार्टिंग से एक चीज़ बता देती हूँ जो हमने पढ़ी है ना, थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। जब आपको इमेज इंसर्ट करनी है तो सिंपली इंसर्ट इमेज पे जाओगे। जब आपको लिंक करना है तो कंट्रोल एंड शिफ्ट की से करोगे, ठीक है। जब आपको गैलरी से इमेज डालनी है तो टूल्स गैलरी पे जाओगे, ठीक है। एंड हाँ बस यही था, मैं आपको थोड़ा सा याद करा दी थी। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पोजिशनिंग ऑफ द इमेज वाला, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सबसे पहले आता है अरेंजमेंट, बेसिकली द प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिक ऑन अ इमेजिनरी वर्टिकल एक्सिस। एक इमेजिनरी वर्टिकल एक्सिस पे ग्राफिक का प्लेसमेंट करना। बेसिकली जैसे आपके इसमें ना बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपने ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड 1, बैक 1, सेंड टू बैक 2, फोरग्राउंड 2, बैकग्राउंड, है ना, ये सब होते हैं। अलाइनमेंट मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिक इन रिलेशन टू दी चूजन एंकर पॉइंट। अब ये एंकर पॉइंट क्या होता है, इट इज़ द रेफरेंस पॉइंट जहाँ से ग्राफिक उठ के आया है, मतलब जहाँ से ग्राफिक आप लेकर आए थे। टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट कहाँ पर प्लेस्ड होगा विद रेफरेंस टू द इमेज, ठीक है, दिस इज व्हाट टेक्स्ट रैपिंग इज। तो ये भी आपकी डिफरेंट तरीकों से होती है, जैसे कि रैप ऑफ पेज रैप, ऑप्टिमल पेज रैप, रैप लेफ्ट, रैप राइट, रैप थ्रू। ये पूछा नहीं जाता है ज़्यादा, बट इफ़ यू वांट टू रिमेंबर यू कैन।
नाउ हाउ इज लिंकिंग एन इमेज डिफरेंट फ्रॉम एम्बेडिंग। देखो अगर आप इमेज को लिंक करते हो तो एक्चुअल में वो डॉक्यूमेंट में इंक्लूड नहीं होती, बस उसका लिंक जो है वो इंक्लूड होता है। एम्बेडिंग में इमेज जो है वो पार्ट बनती है डॉक्यूमेंट की, दिखती है हमें। लिंकिंग से जो साइज है वो नहीं बढ़ता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट का, बट एम्बेडिंग से बढ़ जाता है। एंड अगर आपने लिंकिंग में जैसे ओरिजिनल इमेज फाइल में चेंज कोई डाला है तो जो लिंक्ड इमेज है उसमें भी चेंज आएगा, बट एम्बेडिंग में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आई होप वाले इसी वाले टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्स्ट्रा है ये, ठीक है। नाउ द टेक्स्ट और इमेज विच अपीयर्स फेंटली इन द background of the page is called watermark. JPG or JPEG in image format stands for Joint Photographic Experts Group, ठीक है। ग्रुप याद रखना, Joint Photographic Expert Group. Now in drawing object properties toolbar, grouping options provided are exit group, ungroup, enter group. So इसमें आपका all of these आएगा, ठीक है, क्योंकि सारे होते हैं। Which of the following is not correct file extension? It is ODT. Now image toolbar does not provide a tool for filtering, cropping, copying and flipping. देखो flipping के लिए होता है, cropping के लिए होता है, filtering के लिए होता है, copying के लिए नहीं होता है, ठीक है। Now we come to some fill in the blanks. Dash tool cuts off non-desirable part which is crop obviously. Now to change both brightness and contrast of the image tool, डैश टूल कैन बी यूज, ठीक है। ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट चेंज करने के लिए कलर आप यूज कर सकते हो। टू स्टिमुलेट द इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन पिक्चर इट इज एजिंग, ठीक है। डैश प्लेस इमेज एट द बॉटम ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इमेज को बॉटम हर ऑब्जेक्ट के नीचे जो है डाल देना इज बेसिकली सेंड टू बैक का मेन फंक्शन। एंड इमेज कैन बी डिलीटेड बाय सिलेक्टिंग इट एंड देन प्रेसिंग द डिलीटिंग की। ड्राइंग टूल्स में कितनी शेप्स होती है? 24 शेप्स होती है, याद रखेंगे। एंकर एक्ट्स एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर दी ड्राइंग। देयर आर डैश ऑप्शंस फॉर अलाइनिंग एन इमेज हॉरिजॉन्टली। देखो अगर आप इमेज को हॉरिजॉन्टली अलाइन करते हो तो या तो आप उसको राइट साइड पे कर दो, या सेंटर पे कर दो, या लेफ्ट साइड पे कर दो, ठीक है। नाउ द डैश हैंडल्स ऑफ इमेजेस आर यूज फॉर रोटेटिंग इट, रोटेटिंग हैंडल्स बेसिकली, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चेंजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डैश क्रिएशन रिटेन देम थ्रू आउट द सेशन बिफोर क्रिएशन, ठीक है। मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है आप पहले क्रिएशन से पहले चेंज कर दोगे तो फिर उससे जो है सेशन में पूरा जो है रिटेन रहता है। व्हाट इज अ डिजिटल इमेज? एक डिजिटल इमेज वो होती है जिसके अंदर पिक्सल्स होते हैं। पिक्सल्स आर बेसिकली फाइनाइट सेट ऑफ डिजिटल वैल्यूज जो कि 0 या 1 होते हैं, ठीक है। डाटा नोन एज पिक्सल्स। तो आप कह सकते हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज इन पिक्सल्स, ठीक है। नाउ अ डिजिटल इमेज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग ड्राइंग टूल्स, चार्ट्स, फोटो, लोगो, कैप्चर्ड थ्रू कैमरा और डाउनलोडेड फ्रॉम दी इंटरनेट, कैसे भी कर सकते हो। राइट स्टेप्स टू इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम द गैलरी। तो देखो पहले आपको गैलरी पे जाना होता है, या तो आप तो सीधा गैलरी पे चल जाओ, या टूल्स गैलरी पे जाके कर सकते हो। वहाँ से आपने ड्रैग किया इमेज को एंड ड्रॉप किया इन द डॉक्यूमेंट यू वांट। नाउ हाउ इज रीसाइजिंग ऑफ ए इमेज डिफरेंट फ्रॉम क्रॉपिंग इट? क्रॉपिंग में अनडिजायरेबल पार्ट कट हो जाता है, रीसाइजिंग में बस साइज चेंज होता है, बट वो वाला पार्ट भी रहता ही रहता है, ठीक है। व्हाट आर द टूल्स दैट आर अवेलेबल इन ड्राइंग टूल बार? ये वाला क्वेश्चन आप करोगे कमेंट बॉक्स में। नाउ हाउ इज लिंकिंग ऑफ एन इमेज डिफरेंट फ्रॉम एम्बेडिंग? ये हमने पढ़ा हुआ है। लिंकिंग जो है वो इमेज की बस एक लिंक डाल देती है, जिसमें अगर आपका ओरिजिनल इमेज साइज में कोई कुछ अलग हुआ है तो फिर वो लिंक में भी होता है, बट एम्बेडिंग में ऐसा नहीं होता। लिंकिंग से साइज रिड्यूस होता है डॉक्यूमेंट का, एम्बेडिंग से इंक्रीज होता है। राइट स्टेप्स टू चेंज प्रॉपर्टीज फॉर ड्राइंग ऑब्जेक्ट। ड्राइंग ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, नाउ यू हैव टू गो टू दी ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार। वहाँ से आपको जो भी चेंज करना आप कर लो, सेव कर लो फाइल को एंड यू आर डन। व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स? देखो बेनिफिट क्या है ग्रुप करने से, क्या होता है कि आप एक ही साथ बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, सो अलाइनमेंट अच्छी रहती है। बट डिसएडवांटेज क्या है? जो ऑब्जेक्ट्स आपने अनग्रुप मतलब ग्रुप नहीं करे हैं वो जो है आपको 1 by 1 डॉक्यूमेंट में चेंज करने पड़ेंगे। एंड अगर आपको कोई प्रॉपर्टी चेंज करनी है उनकी तो वो आपको इंडिविजुअली ही चेंज करनी पड़ेगी। एंड अलाइनमेंट ऑफ एक मतलब सिर्फ एक सिंगल इमेज की अगर आपको अलाइनमेंट चेंज करनी है वो भी 1 by 1 ही चेंज होती है। नाउ डिस्क्राइब एनी 2 टूल्स फ्रॉम ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार। इसमें आपका एंकर आता है और रैपिंग आता है। बेसिकली जो हमने अभी ऊपर पढ़ा ना, व्हाट आर द टूल्स अवेलेबल इन ड्राइंग टूल बार, है ना, उसी में ही आपने देखो उसी का क्वेश्चन आ गया कि कोई भी 2 टूल्स बता दो, तो आपने बता दिया एंकरिंग विच इज बेसिकली द रेफरेंस पॉइंट, रैपिंग, टेक्स्ट, ये सब चीज़ें आ गई। नाउ राइट स्टेप्स टू इंसर्ट एन इमेज इंसर्ट करने के तरीके बताओ भाई किसी ड्राइंग में। तो पहले आपने बेसिक शेप बना दी, आपने उसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट इमेज पे गए एंड आपकी इमेज इंसर्ट हो गई। नाउ राइट फैक्टर्स कंट्रोलिंग पोजीशनिंग ऑफ एन इमेज, जिसमें आपका एंकरिंग, अलाइनमेंट, टेक्स्ट रैपिंग एंड अरेंजमेंट आता है, ठीक है। इनको आप एक्सप्लेन करोगे जैसा मैंने आपको अभी वो दूसरी वीडियो में बताया था, ठीक है। नाउ आई होप दिस वाज क्लियर एंड दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक फ्रॉम माय साइड। बाकी आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।